अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कमेंट्स के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, और हम दो फंक्शंस को देखने वाले हैं, प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कमेंट्स और टाइप कास्टिंग के बारे में। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, अभी जाके उसको देख लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन कोई भी पीस ऑफ कोड है जो किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमसे कुछ इनपुट्स लेता है और हमें वापस कुछ आउटपुट देता है। तो फंक्शन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे कुछ इनपुट ले और कुछ काम आपको करके दे दे, जिस तरह के प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपसे कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं और उसको वो प्रिंट करके आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। तो इसी लिहाज से फंक्शंस की तीन टाइप्स हैं पाइथन में। एक बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जो हमने नहीं बनाए, जो पहले से बने हुए थे, उसकी एग्जांपल है प्रिंट फंक्शन। मतलब हमने प्रिंट डायरेक्टली लिख लिया। तो ये किसने बनाया हुआ था, जिसने पाइथन वगैरह डेवलप की है। हमने जब इंस्टॉल की थी पाइथन तो ये उसके साथ ही आए थे। तो इसीलिए हम लिखते हैं और ये डायरेक्टली समझ जाता है कि इसका क्या काम है। उसी तरह कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम ख़ुद बना सकते हैं। हम उनको अपनी मर्ज़ी के नाम दे सकते हैं और उनको हम इसी तरह प्रिंट की तरह कॉल करते हैं और वो काम कर देते हैं। इस तरह तीसरी किस्म होती है एनोनिमस फंक्शंस। ये भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन को आप जो भी कोई मैसेज देंगे, जो भी इनपुट देंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन है या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है। तो इसीलिए ये अमूमन आपको इसी स्क्रीन पे दिखाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी और जगह पे आउटपुट दे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी बेसिक्स ही देखते हैं। अब इसको जो हम इनपुट देते हैं, जो मैसेज देते हैं, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई भी डाटा टाइप वो हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ ये आपका मैसेज है, उसके बाद ACP ये सेपरेटर है, ये भी हम देखेंगे, फिर एंड है, फिर फाइल है, फिर फ्लश है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो हम देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ प्रिंट सम मैसेज। तो इसको मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे वो प्रिंट करके शो कर देता है यहाँ पर। उसी तरह मैं अगर एक नई लाइन में लिखने लग जाऊँ सम अदर मैसेज, तो इसने क्या किया, पहली लाइन में ये प्रिंट कर दिया, फिर लाइन को चेंज कर दिया और दूसरी लाइन में ये प्रिंट कर दिया। तो इससे मुझे ये पता लगता है कि मैंने तो इसको नहीं कहा था तुमने लाइन चेंज कर देनी है। तो वो कैसे चेंज कर रहा होता है, एंड की मदद से। अब एंड में जब भी मैं इसको कहूँगा कि तुमने कामा डाल देना है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें आप कि इसने इसको प्रिंट किया और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पर कामा लगा दिया और उसके बाद दूसरा मैसेज प्रिंट कर दिया। उसी तरह मैं अगर यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, इसने क्या किया, इसके बाद तो कामा लगा के इसको जोड़ दिया, लेकिन इसके बाद इसने एक नई लाइन में चला गया और उधर इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ इसको भी उसी लाइन में लेके आओ तो यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ एंड इज़ इक्वल टू कामा, या मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसने क्या किया, इस मैसेज के बाद ये वाला सिंबल डाल दिया यहाँ पर और उसके बाद अगला प्रिंट मैसेज इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ लफ्ज़ों को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी तरीका है। मतलब फर्स्ट मैसेज इधर लिख सकते हैं, दूसरा मैसेज आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको मैं प्रिंट करूँगा तो इसने क्या किया, पहला मैसेज उसके बाद दूसरा मैसेज। अब इसने इन दो मैसेजेस के दरमियान स्पेस डाल दिए। तो वो हमने ऊपर देखा था, सेपरेटर को आप यूज़ करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेप इज़ इक्वल टू कामा। तो अब ये क्या करेगा, इन दो मैसेजेस के दरमियान कामा डाल देगा। उसी तरह मैं इसको चेंज करके ये भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इसने इन दोनों के दरमियान अब ये यूज़ कर दिया। तो ये हमने देख लिया सेप और एंड का क्या फंक्शन है। उसी तरह आप देखते हैं कि आप नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है x इज़ इक्वल टू 5। तो मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ नंबर इज़ इक्वल टू x, तो ये उसी तरह से प्रिंट कर देगा कि नंबर इज़ इक्वल टू x। ये इसने इसलिए इस तरह किया है क्योंकि ये
मैंने डबल कोट्स के अंदर डाला हुआ है तो ये समझ रहा है ये सारी स्ट्रिंग ही है, लेकिन मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो उसका क्या तरीका है, तो वो हमने देखी थी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। उसमें क्या करना पड़ता है, प्लस डालना पड़ता है और साथ में आपको एक्स डालना है। जैसे ये काम अब मैं करूँगा मेरे पास आ जाएगी एरर, और इस एरर को भी हमने डिस्कस किया था कि ये एरर क्यों आता है, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को नहीं जोड़ सकते। तो उसका भी तरीका हमने देखा था कि वो तरीका क्या है, आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी तो उसका आज यूज़ भी देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इसको टाइप कास्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ तो इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया नंबर इज़ इक्वल टू 5। तो ये था तरीका वेरिएबल को प्रिंट करने का। अगर आप साथ में ये वाली स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करवाना चाह रहे नंबर इज़ इक्वल टू वाली, तो आपको टाइप कास्टिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दें प्रिंट एक्स, तो ये एक्स को प्रिंट कर देगा। उसी तरह फ्लोट के साथ भी यही मामला है। उधर अगर मैं लिख लेता हूँ 2.9 और मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इसको, तो करवा सकता हूँ नम या कोई भी मैसेज आपकी मर्ज़ी का, सम मैसेज, और उसके बाद जो भी आप सिंबल डालना चाह रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर आकर आप कर देंगे इसको टाइप कास्ट और यहाँ पे लिख देंगे उसका नाम, और ये उसको एज अ स्ट्रिंग इसके साथ जोड़ देगा और ये आपका मैसेज रेडी हो गया। इन सब चीज़ों को हम आगे जोड़ कर एक मुकम्मल प्रोग्राम भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। जिस तरह कि हमने डिस्कस किया कि आप जब भी कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो आप एंड में ख़ुद बता सकते हैं कि एंड किस तरह से करना है। तो हमने जिस तरह अभी पीछे भी देखा, एंड आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आप जब भी अगली लाइन लिखेंगे तो क्या करेगा, उसको उसी के आगे लगा देगा। उसी तरह आपने देखा होगा कि जब हमने स्टार्ट में ये सब कुछ नहीं लगाया था, जब हमने एंड का पैरामीटर नहीं यूज़ किया था, तो ये क्या कर रहा था, लाइन को चेंज कर रहा था। इसका ये मतलब है एंड तब भी था लेकिन इसमें वैल्यू कोई और थी, ये वाली वैल्यू नहीं थी। तो लाइन चेंज करने के लिए, टैब का स्पेस डालने के लिए, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, उनको कहा जाता है एस्केप सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर देखा जाए बैकस्लैश n, तो बैकस्लैश n क्या करते हैं, न्यू लाइन में आपको ले जाता है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये देखें सम मैसेज, उसके बाद न्यू लाइन में चला गया और यहाँ पर दूसरा मैसेज। उसी तरह मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ करूँ तो क्या होगा, सम अदर, और उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी और मैसेज आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पहली बार सम मैसेज आ गया, उसके बाद एंड हो गई लाइन और बैकस्लैश n यूज़ हुआ था तो न्यू लाइन में चला गया, उसके बाद सम अदर, थोड़ी सी स्पेस आ गई, उसके बाद इसने क्या किया, लाइन चेंज की है, फिर आगे थोड़ी सी स्पेस है तो इसने थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे डाल दी और उसके बाद मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एंड को भी। एस्केप सीक्वेंस एक और भी है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ स्ट्रिंग और मैं इसके दरमियान देना चाह रहा हूँ 4 स्पेसेस, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं \t, जिसका मतलब है कि आप एक टैब की, मतलब हम जब भी टैब प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके कीबोर्ड से टैब प्रेस करूँ तो ये जितनी स्पेसेस यहाँ पे पड़ी हैं, ये 4 स्पेसेस होती हैं तकरीबन। तो इन्हीं को अगर आप डालना चाह रहे हैं तो \t। इसी तरह और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको देखेंगे। फ़िलहाल आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखें कि एस्केप सीक्वेंस का क्या काम होता है। तो उम्मीद है कि प्रिंट फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा फंक्शन देखते हैं, इनपुट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन जैसा कि आपसे इनपुट ले कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा होता है, उसी तरह इनपुट फंक्शन कीबोर्ड से इनपुट लेगा और आप उसके साथ जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आप वो आगे लॉजिक लिख सकते हैं कि इस नंबर के साथ या स्ट्रिंग के साथ क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ इनपुट, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। मैं 23 दे देता हूँ इसको, जैसे ही दिया तो इसने क्या कर दिया, उस 23 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं मैसेज भी लिख सकता हूँ, इंटर आ नंबर। अब ये क्या होगा, इसी तरह से प्रिंट होगा आएगा, इंटर आ नंबर, आगे उसी तरह 2 कॉलम्स हैं और ये मुझसे नंबर मांग रहे हैं तो मैंने 23 दे दिया, या कोई भी चीज़ दे सकता हूँ। उसी तरह दोबारा यूज़ करूँ अगर, अब इसमें एक बात है कि मैंने इसको जो नंबर दिया है वो स्टोर कहाँ पे हुआ है। तो स्टोर करने के लिए हमने कहा था जब भी आपको कुछ चीज़ स्टोर करनी है तो आपको वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1, और num1 में क्या रख दो, इनपुट फंक्शन जो कुछ भी लेगा कीबोर्ड से, वो नंबर है या स्ट्रिंग है या जो कुछ भी है उसको ले लो और num1 के अंदर स्टोर कर दो। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर 22 देता हूँ या कुछ भी देता हूँ तो इसने स्टोर कर दिया। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करवा के चेक कर सकता हूँ।
प्रिंट num1, तो उसके अंदर वही नंबर है जो मैंने इनपुट किया था कीबोर्ड से। तो इनपुट फंक्शन आपके बहुत काम आएगा जब भी आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक और नंबर लेना चाह रहा हूँ और इनपुट यूज़ करता हूँ इंटर सेकंड नंबर। अब एक नंबर में 2 दे देता हूँ, दूसरा दे देता हूँ 3। अब एक नंबर आ गया num1 में, दूसरा नंबर स्टोर हो गया num2 में। आगे जाके मैं इन दोनों को प्लस भी कर सकता हूँ और ये जैसे ही करूँगा तो वही। अब आप देख रहे होंगे मैंने एक नंबर 2 दिया और एक नंबर 3 दिए, लेकिन इसने क्या कर दिया है 23। तो हमने जैसा कि स्ट्रिंग में देखा था कि आप जब भी दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करते हैं, जिस तरह 2 + 3, तो ये 23 हो जाते हैं और वही चीज़ इधर होगी है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि हमने टाइप कास्टिंग क्यों पढ़ी थी। तो इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। टाइप कास्ट करने का क्या तरीका है, ये जैसे ही इनपुट लेगा हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इस वाले को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। कि इस फंक्शन ने क्या किया था, इनपुट लिया था 2 या 3, तो जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पे बाहर इंट लगा हुआ है, उस इंट ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और स्टोर कर दिया। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ, एक नंबर 2 दूँ, दूसरा 3 दूँ और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूँ तो 2 + 3 5 हो गया। और भी मज़ीद जो चीज़ें आएंगी वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे कि हम इस तरह के ख़ुद से फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।